हेलो दोस्तों, 1 नंबर पे मैं तेज पाठक आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे पॉलिटी का कॉन्सेप्ट। जैसा कि दोस्तों आज हम जानते हैं कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे सरकार। सरकार क्या होती है? ये शासी प्राधिकरण है। ये शासी प्राधिकरण है जिसको क्या है, जिसको मतदान हर नागरिक देकर इसको चुनता है और यह लोकतंत्र में निर्णय लेने की इसके पास शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति होती है इसके पास। सरकार जो कॉन्सेप्ट है ये है कि शासी प्राधिकरण क्या होता है, मतलब जनता द्वारा चुनकर कोई अगर आता है और जनता अपना अधिकार उसको सौंप देता है तो वही शासी प्राधिकरण कहलाता है। तो ये सरकार का अर्थ है। तो जैसा सरकार को मतलब 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है केंद्र स्तर और एक होता है राज्य स्तर और एक स्थानीय स्तर। क्या है ये, मतलब क्यों बांटा गया है? क्योंकि सरकार अपनी सभी सुविधाएं हर एक नागरिक को देना चाहती है और हर एक नागरिक तक उसकी जो योजनाएं हैं उसकी पहुंच और हर नागरिक इसका लाभ उठा सके, इसके लिए शासन व्यवस्था को ही 3 भागों में बांट दिया गया, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है, जैसा कि आप जानते हैं, पीएम, राष्ट्रपति, ये सब। और राज्य सरकार पर राज्य सरकार जैसा कि सीएम आप जानते हैं। स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन मतलब ये कि एक होता है ग्राम स्तर पर, एक होता है नगर स्तर पर, मतलब शहरी निकाय। तो ग्राम स्तर पर आप जानते हैं कौन कौन होता है। ग्राम स्तर पे आप जानते हैं कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होती है। और नगर पर कौन कौन होता है? नगर पालिका, नगर निकाय और नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार इसके बारे में तो ये कहाँ से आर्टिकल, जैसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति इसके अंतर्गत आता है, और प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, मतलब ये केंद्र सरकार 52 से 151 के अंतर्गत आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। और राज्य स्तर आप जानते हैं 152 से 237। और स्थानीय स्तर आप जानते हैं भाग 9 ये है, दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए 1 नंबर पे को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।